जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि आज हम लोग इस समय हैं मऊ जिला के अंतर्गत, और आपसे बता दूं कि मऊ जिला के बहुत ही होनहार कलाकार, जो लाखों दिलों के पे राज करने वाले कलाकार आज इस दुनिया में नहीं रहे। आपसे बता दूं कि घटना एक्सीडेंट हुआ था 7 दिसंबर 2024 और 7 फरवरी 2025 में कल शाम को ही उनकी मृत्यु हुई। आज उनके घर पे पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं तमाम लोग इस दुखद घड़ी में आए हैं इनके घर पे। तमाम लोगों की तादाद लगी है। हमारे साथ उपेंद्र लाल यादव जी के कुछ सहयोगी हैं जो साथ में गाना भी गाते थे और काफ़ी सहयोग भी करते थे। इनसे हम कुछ बात करेंगे। संजय लाल बाबू, आज हम लोग उपेंद्र लाल यादव के घर पे आज पहुँचे हैं आप दुखद घड़ी में, क्या कहेंगे? जी, इस दुखद घड़ी में हम लोग क्या बताएं, दवा भी हुआ, दुआ भी हुआ और तमाम भगवान से अर्जी हम लोग लगाए कि सही हो जाए। अब जो होना वाला था हो गया। अब यही हम एक कलाकार हैं, सिंगर, मऊ जिला के आन बान शान थे। इनका गाना काफ़ी ग्रोथ कर रहा था इस समय, इसी से खर्चा, इनके घर का खर्च बढ़ चल रहा था। और बस यही। कितने भाई थे ये लोग? ये 3 भाई थे। 3 भाई थे और दो भाई, एक भाई किसी कारण चले गए। ये भी भाई थे, इनका एक्सीडेंट हो गया। एक भाई अकेले घर का कैसे पूरा कार्यभार संभालेगा। हम माननीय आदित्यनाथ योगी बाबा जिसे कहना चाहते हैं कि अगर एक कलाकार का दर्द समझते हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई समझने वाला नहीं है। और कलाकार का अगर दर्द समझते हैं तो कम से कम 25-30 लाख रुपया का मुआवजा दें ताकि परिवार को दिया जाए। और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, आप जो पूछिए क्या कहेंगे? जी देखिए, जब कोई बाप अपने बेटा को कंधा देता है ना, तो आप दर्द समझ सकते हैं, ठीक ना। तो आज एक कलाकार का अंत हो गया है, लेकिन उनके गानों का अंत नहीं हुआ है। जब तक सूरज चाँद रहेगा, उपेंद्र भैया का मऊ में गाना, मऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में उनका गाना बजता था और बजता रहेगा। उनके तमाम हिट गाने हैं जो आजीवन अमर रहेंगे। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? अदरी नक्षत्र मैरिज हॉल के पास हुआ था। 7 दिसंबर को हुआ था। कितना बजे? शाम को 8। हम लोगों को तो 8 तारीख को पता चला, लेकिन सुनने में आया कि 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। और लगभग 7 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था और 7 फरवरी को भैया इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके लिए तमाम दुआ हुआ, दवाएं हुई, लेकिन कोई काम नहीं आया। इनके पिताजी क्या करते हैं? अब उनके पिताजी के बारे में नहीं मालूम, घर पे ही रहते हैं, किसानी करते हैं। और जो इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस पर FIR हुआ है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन महोदय से निवेदन है कि उस पर कार्रवाई किया जाए और सरकार से कम 25-30 लाख रुपया का मुआवजा परिवार के दिया जाए कि परिवार का पालन पोषण हो सके। अभी हमारे साथ हैं मिशन गायक टंडन बलमुआ। आपसे बता दूं कि इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। सर, इस दुखद घड़ी में आप भी परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अब इस परिवार में अब दुखद के अलावा और कुछ रह नहीं गया है जी। और हमें भी पता चला, मैं तो अभी दूसरे इंट्रोडक्शन में बताया ही है कि जितना हम लोगों के जब शुरुआती दौर रहा, जितना सपोर्टेड होने लायक रहा, हम लोगों ने किया और कराया भी। और जितना लगन अच्छी थी इनकी, मैंने गाने की शैली जो और जो एक ललक होता है, वो जो इनके अंदर था तो वो बहुत अच्छा था और दिखा भी समाज में अच्छा आईना भी, एक देखने को एक नया चेहरा बन गया और मऊ के एक धरोहर कलाकार हो गए ये। तो कारण ये है कि देखिए, इंसान चला जाता है, उसकी याद जो है वो रह जाती है। तो सिंगर का यही है कि उनको नहीं देख पाएंगे हम, लेकिन उनके वीडियो को, उनकी वॉइस को कभी भी आदमी एनी टाइम देख सकता है, सुन सकता है, सिर्फ मिल नहीं सकता। तो वही चीज़ें हैं जो कलाकार, अभी भाई ने बताया कि कलाकार कभी मरता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो पारिवारिक कष्ट है, जो दुखदाई है, ये थोड़ा सा भारी है। जी।
तो सर एक कलाकार होने के नाते सरकार से कुछ मांगे करेंगे? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, इसलिए कि देखिए उपेंद्र जी अभी फ़िलहाल एकलौता थे घर पे। एक भाई थे, किसी कारण वो भी डेथ कर गए। सारी जिम्मेवारियां उपेंद्र जी पे आ गई थी। पिताजी बुजुर्ग हो गए जी। माता भी बुजुर्ग हो गई, बहन का शादी भी करना है। तो और दूसरी बात यह है कि जो एक्सीडेंट से मौत हुई है, एक तो आदमी अपने ऐसे चला जाता है, एक समय से जाना, एक बेसमय से जाना। और दूसरी बात, किसी भी बाप के कंधे पे जब बेटे की लाश होती है ना, चाहे बॉडी होती है, तो धरातल का सबसे बड़ा बोझा वो होता है। किसी बाप के कंधे पे अगर बेटे का लाश रख दी जाए सजा करके, तो उससे बड़ा बोझा एक बाप के लिए धरातल पे कुछ होता नहीं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, जो आजकल का सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो उपेंद्र जी के परिवार को वो भली भांति मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। जो इस सरकार में, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आदित्यनाथ योगी जी हों, जो सारी सरकार की सिस्टमेटिक ढंग से जो नियम कानून बनाया गया है, उसके थ्रू मिलना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। जी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं उपेंद्र लाल यादव जी के घर पे, और माता जी हैं, बहन हैं। ये हालत ऐसी है कि उन लोगों से हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन सहयोगी जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखे। इनके साथ में जो एक लेडीज़ कलाकार हैं, वो शायद गाना गाती थी साथ में ही, उनसे हम बात करेंगे, जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी वो देती हैं। क्या नाम है आपका? सिंगर मनीषा मोहिनी। हाँ, आप भी इनके साथ में गाना गाते हैं? गाना तो नहीं, स्टेज शो हम ज़्यादा करते थे उनके साथ। अच्छा। हाँ, बनारस दिल्ली जाते थे तो भूपेंद्र भैया बोलते थे मनीषा चलना है। मैं ये भी नहीं पूछती थी भैया कहाँ चलना है कहाँ नहीं। इतना विश्वास था, इतना सपोर्ट करते थे कि हम बिना पूछे चले जाते थे इनसे। हाँ, इतना विश्वास था। क्या कहेंगे उपेंद्र लाल यादव? बस इतना कहेंगे कि हमारे बीच में उपेंद्र भैया तो आज नहीं है, लेकिन जितने लोग सिंगर हैं, उपेंद्र भैया के परिवार को मदद करें। योगी आदित्यनाथ से भी गुजारिश करेंगे कि वो उपेंद्र भैया के परिवार को सहयोग दें। और जितने सिंगर लोग सहयोग तो किए हैं, उनका सहयोग किए हैं कि मतलब जब तक जीते थे पैसे की कोई कमी नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं, कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। 3 भाई में 2 भाई गुजर गए हैं, एक ही भाई है, एक बहन है, माँ है, उनको कौन संभालेगा। तो यही गुजारिश करेंगे सिंगर लोग से कि सपोर्ट करें, पैसे से लेके वो सब कुछ। ठीक है, क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि जितना शासन प्रशासन से सहयोग मिल सके उनको, और अच्छा है। जाने वाले तो चले गए, दुख की घड़ी है, लेकिन माँ बाप को कुछ मिले सहयोग की, ताकि उनको उस पैसे रुपये से तो कम से संतुष्टि हो और उनके जीवन का आर्थिक सुधार हो सके। यही है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय है उपेंद्र लाल यादव के घर पे। अभी हम सभी के बीच में उपेंद्र लाल यादव नहीं रहे, लेकिन उनके सहयोगी लोग अपनी अपनी बातें रखे। और आपसे बता दूं कि सभी लोगों का कहना है कि जितने कलाकार हैं वो उपेंद्र लाल यादव के परिवार को सहयोग करें। और कुछ कलाकारों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एक कलाकार के नाते और कलाकार समझते हुए इस परिवार को आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत है, थोड़ा आर्थिक मदद किया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर किसी को 2 हॉस्पिटल में भर्ती कर दें तो उस परिवार की हालत क्या हो सकती है। और उपेंद्र लाल यादव 2 महीनों तक लगातार हॉस्पिटल में भर्ती रहे और ज़िंदगी और मौत से जूझते रहे, और आज हम सभी के बीच में नहीं रहे। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे कि अगर वीडियो उन कलाकार तक, उन नेताओं तक पहुंचती है तो उपेंद्र लाल यादव के परिवार को सहयोग किया जाए। और एक भैया ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब बूढ़ बाप के बेटे कंधे पे जवान बेटे की अर्थी अगर रखी जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है। बाकी उपेंद्र लाल यादव को हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल की तरफ से भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। बाकी ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।